हेलो बच्चों, ये आपको 4 क्वेश्चन दिख रहे होंगे। ठीक है, इन चारों क्वेश्चनों को मैं आपको इस वीडियो में 10 से 15 मिनट में याद करवा दूंगा। थोड़ा भरोसा करिए। ठीक है, वीडियो को आराम से देखिए। क्या है, जो क्लास 10th के लिए साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो बोर्ड यूपी बोर्ड 2025 के नज़रिए से। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट की परिभाषा। तो देखिए क्या करेंगे हम, ये रहा आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट। देखिए क्या होता है, 1 किलोवाट वाले परिपथ में 1 घंटे में व्यय या फिर बोल सकते हैं खर्च ऊर्जा 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट कहते हैं या फिर कहलाती है। तो जैसे कि घरों में लगा होता है मीटर, जैसे 1 किलोवाट का है और ये परिपथ हो गया 1 किलोवाट का। 1 घंटे में जितनी ऊर्जा खर्च करेगा उसी को हम क्या कह देंगे, 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट। तो देखिए याद करिए, 1 किलोवाट वाले परिपथ में 1 घंटे में व्यय ऊर्जा 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट कहलाती है या फिर कहते हैं। सही है। अब देखिए, आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 किलोवाट घंटा, सही ना, उसमें कितने जूल होते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए 1 किलोवाट घंटे में 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होते हैं। देखिए ये आए कैसे, ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 1 किलोवाट है तो 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600। तो 1000 का गुणा मैंने 3600 कर दिया, कितना है, इतना आ जाएगा। 36 सेकंड 36, 3 जीरो ये 2 ये 5 जीरो लगा दिए। और ये पॉइंट कैसे लगा, अगर देखिए मैं ये पेन को, ये बाईं तरफ है, अगर दाईं तरफ, ये दाईं तरफ हो जाएगा। अगर मैं पॉइंट को किधर बाईं तरफ आऊँगा, किधर, इधर की तरफ, तो जो 10 की पावर वो प्लस में जाएगी। अगर मैं दाईं तरफ जाऊँगा तो ये पावर कैसे जाएगी, माइनस में जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बाईं की तरफ आ रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6। तो देखिए मैंने पॉइंट यहाँ लगा दिया 3 और 6 के बीच में, और कितने अंक आए चल के 6। तो प्लस में कितने आएंगे, 10 की पावर 6। तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ओके, आइए आगे। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले। आमीटर तथा वोल्ट मीटर को परिपथ में किस क्रम में लगाया जाता है। तो देखिए, आमीटर तथा वोल्ट मीटर का परिपथ में क्रम बहुत आसान है, याद हो जाएगा आपको पढ़ते ही। परिपथ में आमीटर को कौन से क्रम में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में, तथा वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगाते हैं। बस याद हो गया, आमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाते हैं, जबकि वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगाते हैं। सही है। तो ध्यान रखें, आमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाते हैं, जबकि वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में लगाते हैं। मैं आपको एक चित्र भी बना कर दिखा देता हूँ। जैसे ये रहा कोई प्रतिरोध, सही है। अब श्रेणी क्रम क्या होते हैं, एक सीधी लाइन में लगेगा। जो एक सीधी लाइन में लगे होते हैं, प्रतिरोध हो या फिर कोई और चीज़ हो, तो हम क्या कहते हैं, जैसे ये लाइन है, जैसे मैं कह दूँ यहाँ 1 है, ये 2 है, ये 3, तो एक सीधी लाइन में, तो क्या कहेंगे इनमें, श्रेणी क्रम में। तो ऐसे ये हो गया, ये प्रतिरोध हो गया। तो ये क्या, मैं लगा देता हूँ यहाँ पर आमीटर, तो ए लिख दिया मैंने। ठीक है, ये कौन सा क्रम होगा, प्रतिरोध ये हो गया, और आमीटर देखिए श्रेणी क्रम में होगा। जबकि हमें वोल्ट मीटर को लगाना है समांतर क्रम में, तो आमने आमने सामने होगा। तो ये लगा दिया हमने वोल्ट मीटर। अब आपस में कनेक्ट कर दो इन्हें, सही है। इस परिपथ को किसी बैटरी से जोड़ दो, प्लस माइनस। ठीक है। तो देखिए जो आमीटर था ये प्रतिरोध है कोई, सही है। प्रतिरोध के एक सीधी लाइन में लगा है, ये श्रेणी क्रम हो गया। और वोल्ट मीटर हो गया बी, ये आमने सामने लगा है, तो कौन सा हो गया, समांतर क्रम।
और इसको हम लाए एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए तार, ये क्या होगा, उसका चित्र बन गया। तो याद कर लीजिए, परपथ को आमीटर को श्रेणी क्रम में, जबकि वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं या फिर लगाते हैं। ओके, एक चीज़ और ध्यान रखिए, आमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। क्वेश्चन आ जाए आमीटर से क्या मापा जाता है, विद्युत धारा, या फिर विद्युत धारा को किससे मापते हैं, आमीटर से। ऐसे ही वोल्टमीटर है, तो वोल्टमीटर को किससे मतलब क्या मापा जाता है, विभवांतर, या फिर विभवांतर को किससे मापते हैं, वोल्टमीटर से। ठीक है, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान रखेंगे, वोल्टमीटर से विभवांतर मापते हैं, आमीटर से विद्युत धारा मापते हैं, या फिर विद्युत धारा को आमीटर से मापते हैं और विभवांतर को वोल्टमीटर से मापते हैं। ओके, आगे आइए, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है। देखिए, किसी चालक तार का प्रतिरोध तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती, कोई चालक तार होगा उसकी लंबाई कैसे होता, अनुक्रमानुपाती, तथा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो थोड़ा समझ लीजिए, याद हो जाएगा। जैसे मैं बना लेता हूँ, कोई तार है ये, सही है, थोड़ा मोटा बना लिया जिससे मैं लाइन खींचता आपको समझ नहीं आता। तो ये मान लीजिए चालक तार की लंबाई है। अब भाई इसका कुछ ना कुछ तो क्षेत्रफल होगा, तो मान लीजिए इसका क्षेत्रफल ए है। तो याद करिए, किसी चालक तार का प्रतिरोध मतलब आर, मैं आर लिख देता हूँ यहाँ पर से, किसी चालक तार का प्रतिरोध तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है आर अनुक्रमानुपाती एल, मतलब जो प्रतिरोध है उसके जस्ट सामने लिखा हो तो क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, तथा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। तो इसे समीकरण फर्स्ट दे दो, और क्षेत्रफल व्युत्क्रमानुपाती उल्टा कर देंगे, जैसे एल ऊपर था तो ये नीचे आ गया, सही है ना, जैसे बराबर में था ये नीचे आएगा इसके, तो ये क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। इसे समीकरण सेकंड दे दो। फिर समझ लीजिए एक बार, किसी चालक तार का प्रतिरोध तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो प्रतिरोध आर मान लिया चालक तार का है, तार की लंबाई एल है, इसके अनुक्रमानुपाती होगा, क्षेत्रफल ए है तो इसके व्युत्क्रमानुपाती, मतलब ये बटे में आएगा, ये सामने आएगा उसके। तो समीकरण फर्स्ट सेकंड से देखिए, समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से देखिए, आर दोनों जगह है तो हमने लिख दिया, निशान लगाया, ये इसके सामने तो सामने लिख दिया, ये बटे में है तो एक बटे ए लिख दिया, सही। आर एल का गुणा वन से करेंगे तो एल होगा बटे ए, सही है। अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएंगे तो नियतांक आएगा रो अपॉन एल, सही है। जो रो होता है इसी को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। तो लिखिए, जहां रो विशिष्ट प्रतिरोध है, सही है। एक बार शुरू से देख लीजिए, किसी चालक तार का प्रतिरोध तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती, सही, तथा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती था तो हमने आर अनुक्रमानुपाती एल, व्युत्क्रमानुपाती था तो आर अनुक्रमानुपाती, इसको व्युत्क्रमानुपाती करना तो बटे में लिखना है को, ओके। अगर ये भी अनुक्रमानुपाती होता तो जैसे सामने लिख देते हम, व्युत्क्रमानुपाती है तो हमने नीचे लिख दिया। तो समीकरण फर्स्ट सेकंड से देखा तो हमने आर दोनों जगह सेम तो आर लिख दिया, प्रोपोर्शनल एल तो एल सामने था सामने लिख दिया, इनटू तो एक बटे वन बाई ए, एल का गुणा ए से तो एल बटे ए, हमने इसका साइन हटा दिया अनुक्रमानुपाती का तो क्या आया, ये ऐसे बोलते हैं रो, यहाँ रखिए ऐसे रो बोलते हैं, सही है। तो रो क्या है यहाँ पर, विशिष्ट प्रतिरोध, यही आपकी डेफिनेशन हो गई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4,
किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो देखिए इसको किसी चालक तार का प्रतिरोध है, तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिए विशिष्ट प्रतिरोध से। कौन सा? आर प्रोपोर्शनल एल बटे ए, मतलब आर अनुक्रमानुपाती एल बटे ए। तो यहाँ से ये फॉर्मूला लिख लीजिए, यहाँ से तुरंत आपको याद हो जाएगी डेफिनेशन। आर अनुक्रमानुपाती एल बटे ए, सही है। तो देखिए किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो मैंने लिखा है किसी चालक तार का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या था? तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। कौन? प्रतिरोध। तो अनुक्रमानुपाती होता आर प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा? एल, मतलब एल अनुक्रमानुपाती, सॉरी आर अनुक्रमानुपाती एल, सही। दूसरा तार के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए बटे में तो क्या आएगा? आर अनुक्रमानुपाती 1/a। ओके। तीसरा पॉइंट और आसान है, अलग अलग तार का प्रतिरोध अलग अलग होता है। तो ध्यान रख लेंगे, कोई तार होगा, अलग अलग तार है तो उनका प्रतिरोध क्या होगा? अलग अलग होता है। और ये वाली बात हमने यहाँ से याद कर ली। यहाँ से क्या है? किसी चालक तार का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। तो कैसे? नंबर फर्स्ट लिखा हमने, तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती, तो आर अनुक्रमानुपाती एल। ऐसे हमने तार का क्षेत्रफल व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसे होता है? व्युत्क्रम, तो इससे बोल सकते हैं आर व्युत्क्रमानुपाती 1/a, या फिर आर अनुक्रमानुपाती 1/a, ऐसे भी बोल सकते हैं, सही है। अलग अलग तार का प्रतिरोध अलग अलग होता है। ओके, तो आशा करता हूँ आपको याद हो गया होगा। नहीं है तो इसे एक बार फिर देखिए। किसी चालक तार का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती, तो हमने लिख दिया आर अनुक्रमानुपाती एल। तार के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो आर व्युत्क्रमानुपाती 1/a। अभी हमने पीछे किया था बटे में, तो मैंने बटे में लिख दिया। अलग अलग तार का प्रतिरोध अलग अलग होता है।